जीव इस तरह से जिज्ञासा और पिपासा रख पाता है। कि हमने अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो उसके जीवन की अर्थ सिद्धि कोई धन नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ सिद्धि एकमात्र ईश्वर है, जिसके संबंध में हमारा कभी कोई चिंतन नहीं बनता। अलग बात है कि हम गुरु की आरती कर लेते हैं, अलग बात है कि हम शिव की आरती कर लेते हैं, और अलग बात है कि हम अपने मानस की स्थिति में पूजा कर लेते हैं और कुछ समय की मानसिक संतुष्टि बनती है कि हमने पूजा कर ली, हमने दीप जला दी। यह सब प्रतीक था। हमारा ऋषि कहता है जीवन की पूर्णता प्रतीक में नहीं है, जीवन की पूर्णता प्रतीक से प्रत्यक्ष की ओर चलने में है। हमारा यह शरीर भी एक साधन है। अगर इस शरीर साधन का हमने उपयोग किया तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में एक जीवित जागृत चैतन्य सद्गुरु आएगा, अन्यथा यह शरीर भी नाशवान है, समाप्त हो जाएगा, हो ही जाता है। हमारा आपका मिलन, गुरु शिष्य का मिलन सिर्फ इस बात के लिए है कि शरीर साधन का सदुपयोग हो। यह जो देह नाशवान है, इस देह को साधन बनाकर उस शाश्वत की स्थिति तक हम पहुंच जाए, कहीं बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर चलना है। और हम सारे यतन और जतन बाहर के लेकर, पहले ज्ञान प्राप्त करने की विधा अलग थी। कभी कभी किसी किसी मनुष्य के मन में उस ईश्वर के लिए प्यास उठती थी और वह किसी गुरु के सानिध्य में जाता था। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जब जब भी किसी ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी है, तब तब उसने गुरु की शरण ली है। गुरु की शरण राम ने ली, भगवान हुए। गुरु की शरण श्री कृष्ण ने ली, भगवान हुए। और रामचरितमानस में अगर आपको यह समझ में आता है कि राम भगवान थे ही, तो आप भी भगवान हैं। भगवान के सिवा कभी न कोई कुछ था, न है और न हो सकता है। लेकिन राम को राम की याद आई सदगुरु शरण में। इतिहास साक्षी है, विश्वामित्र संहिता साक्षी है। विश्वामित्र के पास रहकर उन्होंने जीवन की वह स्थिति प्राप्त करी। क्या आवश्यकता थी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन जाकर गुरु शांतिपन के आश्रम में 10.5 साल वहां उन्होंने लकड़ियां काटी, घास काटे, गौएं चराई। जीवन के इस सत्य से भी हम कब परिचित होंगे कि अगर जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो पहली बात वह सत्य, वह शिव, वह आनंद प्राप्त करनी है तो पहली बात कि हमें सदगुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा ना होता तो सारे शास्त्रों में 108 उपनिषदों में 105 उपनिषद ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आधा से ज्यादा भाग गुरु का है। गुरु शिष्य मिला है तो उपनिषद बना है। और अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो गणेश उपनिषद से है। गणेश उपनिषद, गढ़ धनीश, गढ़ माने देवता, देवता के जो इष्ट हैं, जो ईश हैं, जो प्रथम हैं, जो प्रपूज्य हैं, जो गणमान्य हैं, जो गणाधिपति हैं। ओम गणाधिपतये नमः। गण जिनसे सीखते हैं, जिनके सानिध्य और साचर में शक्ति और क्षमता प्राप्त करते हैं, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता आत्मसात करते हैं, ऐसे भगवान गणपति।
प्रथम प्रपूज्य बन गए। ब्रह्मा थे, विष्णु थे, यम थे, कुबेर थे, मरुदगढ़ थे, सारे देवी देवता थे ही, और सभी उनसे आयु में श्रेष्ठ थे। ऋषि कहता आयु वृद्धोपि ना वृद्ध, ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध। आयु से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। और ज्ञान विवेकपूर्ण हो, अन्यथा ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञान पोथी हो सकता है, लेकिन ज्ञान की सही परिभाषा पोथी नहीं है, प्रेम है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित वह नहीं जो पोथियों को पढ़ लेता है। जीवन की पूर्णता उन पोथियों में नहीं है, सदगुरु सानिध्य और साचर में, सदगुरु के कमल से चरणों से प्रीति में है। तो पोथी अपने आप